नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव 24। मैं हूं वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, पता नहीं कुछ लोग बैंक को अपनी जागीर समझ लेते हैं। कुछ लोगों को लगता है बैंक मेरे ही परिजनों का है। बैंक से लोन लेते समय तो बहुत रिरियाते हैं, बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, यहां तक कि पैरों पर गिर जाते हैं। और जब चुकाने की बारी आती है ना, तो बाघ बन जाते हैं, शेर बन जाते हैं। कहीं न कहीं यह एक अच्छा संकेत नहीं कहा जा सकता है। अभी हमारे साथ यूको बैंक के शाखा प्रबंधक प्रेम जुड़े, उनसे जानना चाहूंगा कि कितना बाकी है और लोगों को क्यों नहीं चुकाना चाहिए। देखिए, आप याद करिए, पहले क्या होता था, अभी भी लोग साहूकारों से ऋण लेते हैं। अभी ऋण लेने के बदले क्या होता है, मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों को या फिर किसान वर्ग के लोगों को अपनी जो जेवरात है, अपना जो सोना चांदी बंधक रख के पैसा उठाना पड़ता है। लेकिन बैंक के यहाँ तो आप कुछ बंधक नहीं रखते हैं। बैंक आपको किसान क्रेडिट कार्ड दे देता ताकि आप कृषि कर सके। लेकिन कई ऐसे किसान हैं जो किसान क्रेडिट कार्ड, किसान का लोन लेने के बाद अपनी बेटी की शादी कर लेते हैं, मकान बना लेते हैं, बिजनेस खड़ा कर लेते हैं। जब चुकाने की बारी आती है तो बोले सर पैसा नहीं। हालांकि बैंक के पास इतनी क्षमता है कि पैसा वो चाहे तो आपकी जमीन से आपके घर की चौखट बेच के वापस कर सकता है। कल भी आपने हमारी खबर देखी होगी, भारतीय स्टेट बैंक का चीफ मैनेजर डॉक्टर गौरांग का मैंने इंटरव्यू लिया था। वहां भी बहुत सारे बकायेदार हैं। अब पता नहीं, एक बहुत बड़ी कहावत रामविलास पासवान गए थे कि अगर मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी, गरीब आदमी किसी का पैसा धारता है ना, तो उस गली में गुजरने से लाज लगती है उसको। जब तक उस गरीब पे उसका पैसा चुका नहीं देता, उस गली में नहीं जाता। फिर आप लोग इतना पैसा धारने के बाद भी मोटरसाइकिल पर घूम रहे हैं, कार पर घूम रहे हैं, बेटी का ब्याह कर रहे हैं, दिल्ली बम्बे घूम रहे हैं। थोड़ी सी भी शर्माया होनी चाहिए लोगों के दिमाग में, थोड़ी सी भी तो लज्जा होनी चाहिए। आखिर हमारा समाज कहाँ जा रहा है। बैंक माना कि आपका है, लेकिन जिस तरह आप हक के साथ लोन लेते हैं, उसी हक के साथ बैंक को भी पावर है कि आपसे पैसा वसूल कर सके। लेकिन बैंक कभी सख्ती नहीं करता। बैंक आपके साथ हर सुख दुख में खड़ा रहता है। तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप बैंक के सारे जो बकाए हैं उसको निश्चित रूप से चुकता करिए। यदि आप लोगों को लग रहा है बैंक का 2-4-10 लाख रुपया लेके हम नहीं देंगे, तो आपका सिविल खराब होगा और आने वाले समय में आपके किसी बच्चे को भविष्य में किसी भी प्रकार का लोन नहीं मिलेगा। आप भले 2-4 लाख रुपया बैंक का बेईमानी कर लीजिएगा, लेकिन आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां बैंक से कट जाएंगी, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल पाएगी। इसलिए फिर से अपील करना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से, तमाम जो ऋण धारक हैं यूको बैंक झाझा शाखा का, वो जितना जल्दी हो सके सरकार के पैसों को, अपने ऋण के पैसों अपने खाता में जमा करवाइए, नो ड्यू सर्टिफिकेट लीजिए और मौज करिए। बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे साथ युवा स्मार्ट शाखा प्रबंधक प्रेम जुड़ रहे हैं। जिस तरह ग्राहकों को ये अपना प्रेम देने का प्रयास करते हैं, मुझे लगता है प्रेम पूर्वक ही तमाम ऋण धारकों से बकाया भी वसूल करें। प्रेम, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सर, कितना बकाया होगा? सर, लगभग हमारे यहाँ 1592 अकाउंट एंट्री है। 1592 अकाउंट। कितनी रकम होगी लगभग? रकम सर करीबन 7.5 करोड़ के आसपास है। 7.5। अच्छा, जो ग्राहक आपके यहाँ आया होगा ऋण लेने के लिए, तो पूरा रोया होगा, पूरा दुखड़ा सुनाया होगा कि सर दे दीजिए, आप फिर लोन चुकाने में क्यों नहीं लूंगा? हम सरकारी बैंक है, हम लोगों का सर दायित्व होता है कि जो गाँव के लोगों को बैंक के साथ में जोड़ा जाए उसे। लेकिन अब ये कस्टमर का भी दायित्व है कि जो पैसे वो लिए हैं उसे समय पर चुका दें। हम लोगों ने सर समझौता का भी हम लोगों ने कैंपेन स्टार्ट किया है, जिसमें कि अभी इससे आपको 14 सितंबर को लोग अदालत है। तो हम लोगों का मेन फोकस होता है कि जो गरीब लोग हैं, जो किसान को लोन दिया गया है, उन्हें कभी नहीं कहा गया कि आप पूरा पैसा वापस करिए। उन्हें बोला गया है कि आप बैंक में समझौता कर लीजिए। बहुत कम राशि पे हम लोग उसको माफ करते हैं, जैसे कि 20%, 25% पे हम लोग उनको माफी देते हैं। अच्छा, सब हो गया प्रेम सर, मैं एक बात जानना चाहता हूँ। मान लीजिए किसी ने 1 लाख रुपया लोन लिया, सूद समेत उसका हो गया 2 लाख या 2.5 लाख, तो 1 लाख लिया तो उसको कितना वापस करना होगा ताकि वो आपके बैंक में उसका ये हो जाए? सर, जनरली होता क्या है कि एनपीए में सर आपका उसमें कैटेगरी होता है। अच्छा, तो सर बिना कैटेगरी देखे बताना तो मुश्किल है, लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं। जो OLB है, जो आप बता रहे हैं 2 लाख रुपए, उसमें अगर 50,000 भी बैंक को देते हैं हम सर उसमें भी माफी कर लेते हैं अप्रॉक्स। अच्छा, कहने का मतलब 2 लाख बाकी 50,000 में बैंक सेटलमेंट कर लेगा। 1.5 लाख तो किसान को फायदा हो गया। क्या मैं सही हूँ? सही है सर। एक तरह से बहुत सरकार की बहुत उज्ज्वल योजना है किसानों के प्रति, मैं समझ सकता हूँ। इसमें एक बेनिफिट और क्या है कि जब कोई किसान लोन लेते हैं तो उनको सर अगर सही समय पर अगर पैसा चुकाते हैं तो उनको तो ऐसा लगता है 7%, लेकिन अगर वो टाइम पे अगर अपना कम से कम इंटरेस्ट भी पे करते हैं तो उनको 2% का एडिशनल उसको उनको इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है। तो कहने के प्रेम सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि किसानों के उत्थान के प्रति सरकारी बैंक बहुत चिंतित है। चिंतित तो है ही, लेकिन हो क्या रहा है कि हम लोगों का विश्वास अब धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग का एनपीए बढ़ते जा रहा है, हम लोग प्रेशर हो रहा है रिकवरी का, और रिकवरी आता नहीं है सर, रिकवरी आता नहीं है। तो सर हमारा लोगों से गुजारिश है
कि जो बैंक का जो समझौता स्कीम है, आप पूरा पैसा देने के लिए कोई नहीं बोला आपको, आप कम से कम समझौता कर लें, बैंक में आकर मिलें, पैसा जो दें बैंक में दें, रसीद लें उसका, अपना नोटिस लें, क्लियर करें और आप भी फ्री हो जाएं। फिर जरूरत पड़े फिर बैंक आए, क्योंकि सिविल खराब हो जाएगा, फिर दोबारा लोन कहीं नहीं मिलना है। अब बिना सिविल का लोन कहीं नहीं होता है ऐसे। हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे तमाम अपने यूको बैंक के ग्राहकों को? सर मैं यही कहना चाहेंगे कि आप लोग जो बैंक का जो पैसा लिए हैं, हम समझ सकते हैं कि कुछ मजबूरियां रहा होगा लोगों का पैसा नहीं चुकाने के पीछे, लेकिन उसमें बैंक को भी चलाना है, आपको भी चलना है। आपको फिर जरूरत पड़ेगी फिर बैंक देगी पैसा आपको, लेकिन जो पैसा पहले से लिए हैं उसको आकर के बैंक में चुका दें, माफ़ी का फ़ायदा उठाएं, अधिक से अधिक बैंक से आप जुड़ें। अब हमसे यही बोलना चाहेंगे कि 14 सितंबर को जो हमारा लोक अदालत है जमुई में, आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, आप बैंक में आ जाएँ, वहाँ भी हम ही लोग करते हैं। तो उससे बेहतर है कि जो आप परेशान होंगे जमुई जा करके आप ब्रांच में आके मिल लें हमसे। हम लोग से अनाउंसमेंट भी करवाते हैं, प्रचार भी करवाते हैं इसके लिए कि आप लोग समझौता करें, कम में अपना पैसा जो भी है ऋण चुका कर अपना नोटिस ले जाए। लेकिन मैं रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग माफ़ी करवाएँ, लोन जमा करें, पैसा जमा करें, रसीद जरूर लें। लोग अगर रसीद नहीं लेंगे तो बाद में फिर ये सब सुनने को मिलता है पैसा दिए थे पैसा नहीं मिला। आपको रसीद देना है। बस हम आपसे यही गुजारिश करेंगे आपके माध्यम से लोगों को कि आप बैंक में किसी भी तरह का अगर पैसा जमा कर रहे हैं तो आप उसका रसीद जरूर लें, क्योंकि वही आपके पास एक आधार है कल का डेट में प्रूफ करने का कि हमने बैंक में पैसा दिया था। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ये आप यूको बैंक के कस्टमर हैं? जी जी। क्या लगता है यहाँ बैंक का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है या फिर बड़ा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। सरकार से मांग कर रहे हैं। यूको बैंक का जो परिसर है छोटा है या बड़ा है? बहुत छोटा है, बैठने उठने के लिए बहुत दिक्कत होता है, आदमी सब ज़्यादा हो जाने के बाद बहुत दिक्कत होता है। क्या नाम है आपका? होना चाहिए। हमारा नाम धीरेन्द्र कुमार हुआ। यूको बैंक के ग्राहक आप हैं? हाँ जी। तो क्या लगता है यहाँ सुविधाएं हैं बैठने की? नहीं है और बड़ा होना चाहिए। शाखा और बड़ा होना चाहिए। क्या लग रहा है शाखा छोटा है कि और बड़ा होना चाहिए? बैठने की दिक्कत है यहाँ, काफ़ी तकलीफ है बैठने के लिए। सिद्धार्थ को ये देख लीजिए, बस यही एक छोटा सा टूल है, इसी में ग्राहक बैठते हैं। मात्र तीन लोगों को बैठने की व्यवस्था यहाँ है। नमस्कार सर। देखिए शाखाएं थोड़ी सी छोटी पड़ रही मुझे जहाँ तक लग पा रहा, क्योंकि बहुत ही छोटा है, इतनी बड़ी बिल्डिंग में छोटी सी शाखा, कैसे लोग ग्राहकों को तकलीफ होती है आप लोगों को? क्या थोड़ी तो महसूस हो रही है ना, शाखा थोड़ा बड़ा होना था। हाँ, थोड़ा सा बड़ा होना है। क्या नाम है? ग्राहक बैंक है आप? बैंक के ग्राहक हैं? हाँ। तो क्या लग रहा शाखाएं मैंने जगह और होना चाहिए था बैंक का? छोटा है, बहुत छोटा है ना, बैठने की भी जगह नहीं है। लग रहा पेंशनर हैं, बैठने की भी जगह नहीं यूको बैंक में, तकलीफ आप लोगों को होती है। देखिए एक बुजुर्ग है, क्या लग रहा है बैठने की जगह है यहाँ यूको बैंक में? काफ़ी तकलीफ है। देखिए पेंशनर है, ये बैठने की जगह नहीं रहने के कारण लगता है ये कूलर स्टैंड पे बैठी हुई है। पेंशनधारी आप हैं? पेंशन मिला हो ना, बैठने की जगह नहीं बैंकवा में? बैठे की जगह हो बैंकवा में? नहीं है ना। क्या नाम? आप यूको बैंक के ग्राहक हैं? मैंने है ग्राहक हैं आप? बैंक का जो है परिसर वो छोटा है या बड़ा है या फिर ठीक है? बड़ा होना चाहिए। जी जी, आप बताइए। हाँ, छोटा है ना, बड़ा होना चाहिए। बड़ा होना चाहिए, छोटे। ये बड़ी सी बिल्डिंग में यूको बैंक की एक छोटी सी शाखा है जहाँ ग्राहकों को काफ़ी दिक्कत होती है। हालांकि लोन का भी बहुत बकाया है, मैनेजर साहब से हमारी बात हुई है, लेकिन तमाम ग्राहकों ने कहा कि बैंक का परिसर और बड़ा होना चाहिए।